यूएनएससी की बैठक में भारत ने जीत लिया रूस का दिल। यूक्रेन विवाद पर पहली बार खुलकर बोला भारत के एक एक शब्द से चीन का निकला कचूमर। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही देश आमने सामने की युद्ध की तैयारी में हैं। जहां यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देश और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं रूस फिलहाल चीन के समर्थन के साथ मैदान में डटा है। वहीं हाल ही में उस वक्त दुनिया हैरत में पड़ गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से इस बात को लेकर ऐलान किया गया था कि दोनों ही देश फरवरी में युद्ध कर सकते हैं। रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस की ओर से यूक्रेन सीमा पर 1,30,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। वहीं अपने अत्याधुनिक टैंक और मिसाइलों को भी यूक्रेन पर धावा बोलने के लिए तैयार रखा गया है। हालांकि दोस्तों, कई ऐसे देश भी हैं जो इस विवाद को यहीं पर खत्म करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने से कोई रोक नहीं सकेगा। आपको बता दूं कि यूक्रेन की तरफ से तकरीबन 30 से ज्यादा देश मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। वहीं रूस के मित्र देश भी पुतिन के कंधे से कंधा मिलाकर जंग में धावा बोल सकते हैं। दोस्तों, इस विवाद को यहीं पर शांतिपूर्वक निपटाने की अपील करने वाले देशों में हमारा भारत भी शामिल है। हालांकि भारत इस विवाद पर न्यूट्रल बना हुआ है और किसी भी पक्ष में बयानबाजी करने से बच रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि उसके हर एक कदम से दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। सभी देशों को भारत के इस विवाद पर बोलने का भी इंतजार था और इसको लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि दोस्तों, आपको कल मैंने एक वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि क्यों भारत रूस और यूक्रेन संकट पर न्यूट्रल बना हुआ है। इस विवाद को लेकर कैसे भारत ने चीन की मास्टर स्ट्रोक को फेल कर दिया है यूक्रेन मामले पर। लेकिन एक बार फिर से भारत ने जो अब बयान दिया है उसने सबका दिल जीत लिया है, साथ ही रूस के लिए बड़ा प्रशंसा का पात्र बन गया है। आप भी जानते हैं कि भारत को ऐसे ही विश्व गुरु का दर्जा नहीं दिया जाता है। भारत की सोच बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी देशों ने अपने अपने पक्ष रखे और भारत को भी अपनी बात रखने का मौका मिला। बैठक में भारत ने यूक्रेन संकट पर खुलकर जवाब देते हुए इस मसले को कूटनीतिक वार्ताओं और शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए समाधान की ओर ले जाने का आग्रह किया। आपको पता है कि इस वक्त यूएन के अंदर भारत के इस वक्त स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति साहब है। जब उनको भारत का पक्ष रखने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि भारत की दिलचस्पी एक ऐसा समाधान खोजने में है जो तनाव को तत्काल कम करने में मदद कर सके। हम संबंधित पक्षों के बीच संपर्क में हैं और लगातार इस विवाद पर नजरें टिकाए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से सभी राजनीतिक चैनलों के माध्यम से जुड़ना जारी रखने और मिन्स्क पैकेज के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में काम करने का आग्रह करते हैं। त्रिमूर्ति साहब ने आगे कहा कि हम मिन्स्क समझौते और नॉर्मेंडी प्रारूप सहित चल रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम जुलाई 2020 के युद्ध विराम के बिना शर्त पालन और मिन्स्क समझौतों की पुनः पुष्टि का स्वागत करते हैं। हम 2 सप्ताह में बर्लिन में मिलने के लिए उनके समझौते का भी स्वागत करते हैं। अब दोस्तों, त्रिमूर्ति साहब ने जिस मिन्स्क समझौते का बार बार जिक्र किया है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत जो प्रावधान है उसमें कैदियों का आदान प्रदान, मानवीय सहायता और भारी हथियारों को हटाना शामिल था। समझौता दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के साथ जल्द ही टूट गया था, लेकिन एक बार फिर से इस समझौते पर आगे बढ़ने की कवायद की गई और इसको मिन्स्क 2 समझौता बोला जाता है, जिसमें रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने फरवरी 2015 में मिन्स्क में 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन के नेता उसी समय वहां एकत्र हुए और समझौते के लिए समर्थन की घोषणा जारी की। इस समझौते ने सैन्य और राजनीतिक पहलों की एक श्रृंखला निर्धारित की जो अभी तक लागू नहीं हुई है। वहीं बता दें कि भारत, रूस और अमेरिका के बीच हो रही बातचीत और नॉर्मेंडी फॉर्मेट और मिन्स्क समझौते पर हो रही वार्ताओं पर नजरें बनाए हुए हैं। भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र बता दूं कि यूक्रेन में हैं और उनमें से कई सीमावर्ती इलाकों के शहरों में भी है। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन की सीमा के निकट लगभग 1 लाख सैनिकों की तैनाती की खबर है। रूस ने इस बात से इनकार किया है कि वह यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है।
वहीं दोस्तों भारत ने सोमवार को यूक्रेन सीमा पर स्थिति पर चर्चा के लिए जो बैठक हुई उसके पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। आपको बता दूं कि यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हुई। इस बैठक से रूस नाराज था क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि इस मसले पर खुले तौर पर कोई बैठक की जाए और रूस को यह सारा कुछ प्रोपेगेंडा लग रहा था। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया था, जबकि भारत, गैबोन और केन्या ने हिस्सा भी नहीं लिया था। नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्राजील और मेक्सिको सहित परिषद के अन्य सभी 10 सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया। बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को केवल 9 वोटों की आवश्यकता थी। परिषद के 10 सदस्यों के बैठक के पक्ष में मतदान करने के साथ यूक्रेन की सीमा पर स्थिति में आगे बैठक बढ़ी। रूस ने भारत को दिया धन्यवाद। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी दबाव पर नहीं झुका हिंदुस्तान। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले चीन के प्रक्रियागत मतदान के खिलाफ मत देने और भारत, केन्या व गैबोन के अनुपस्थित रहने पर संयुक्त राष्ट्र में एक रूसी राजनयिक ने मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहने पर चारों देशों का शुक्रिया अदा किया। भारत ने यूक्रेन सीमा पर तनावपूर्ण हालात को लेकर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रक्रियागत मतदान में भाग ही नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दमित्री पोलिंस्की ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के एक ट्वीट के जवाब में ट्विटर पर लिखा, जैसा हमने उम्मीद की थी, यह एक जनसंपर्क हथकंडे के अलावा कुछ और नहीं था। यह मेगाफोन डिप्लोमेसी, जो कि सीधे बातचीत के बजाय विवादित मामले में सार्वजनिक बयान देने की कूटनीति है, उसका उदाहरण है। कोई सच्चाई नहीं है, केवल आरोप और निराधार दावे किए गए हैं। वहीं पोलंस्की ने कहा कि यह अमेरिकी कूटनीति का सबसे खराब स्तर है। अपने 4 सहयोगियों चीन, भारत, गैबोन और केन्या का धन्यवाद, जो मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहे। वहीं अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि रूस की आक्रामकता केवल यूक्रेन और यूरोप का खतरा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इसे जिम्मेदार बनाने का दायित्व है। यदि पूर्व साम्राज्य को बल से अपने क्षेत्र फिर से हासिल करना शुरू करने का लाइसेंस मिल जाए तो दुनिया के लिए इसका अर्थ क्या होगा? यह हमें एक खतरनाक मार्ग पर ले जाएगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं पर संकट आने से रोकने के लिए यूएनएससी में इस मामले को लेकर आए हैं। यह रूस की सद्भावना की परीक्षा होगी कि क्या वह वार्ता की मेज पर बैठेगा और तब तक बना रहेगा जब तक हम किसी सहमति पर नहीं पहुंच जाते। अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या इस वीडियो पर आपकी राय है? जरूर बताइएगा। साथ ही अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।